नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। आईपीएल की 6 टीमें आपस में दो दो हाथ कर चुकी हैं, लेकिन अब बची हैं वो दो टीमें जो अंडर अचीवर्स कही जा रही हैं, जिन्होंने पिछले साल या कहें 2 साल तक प्लेऑफ्स तक भी पहुंच पाने में नाकाम रही हैं। तो क्या आज वो दो टीमें अपना जिंक्स तोड़ पाएंगी और आईपीएल की तरफ एक सफलतापूर्वक कदम बढ़ाएंगी? इसी सब पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे इस खास शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे गौतम वडेरा, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं और अभी हमारे एक्सपर्ट हैं। नमस्कार है गौतम, क्या लगता है? मेरे ख्याल से आज का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज ये बड़ा हाई स्कोरिंग होगा क्योंकि वानखेड़े की जो विकेट है वो इतनी अच्छी बैटिंग विकेट है और उसका बाउंस इतना अच्छा है कि मेरे को लगता है आज 200 का आंकड़ा तो पक्का पार होगा होगा। यानी कि आज 400 से ज्यादा रन बनने वाले हैं आईपीएल में। साथ ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे राजस्थान रॉयल्स का पक्ष रखने वाली अनामिका। अनामिका, स्वागत है आपका। सो मच सोनिया, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं आप आज के बिल्कुल, मैच के लिए? राजस्थान के मैच के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और आज क्योंकि आगाज होने जा रहा है, आईपीएल का 14th सीजन है और राजस्थान के लिए आगाज है, तो कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। सो लेट्स सी, हम अच्छा होप कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अनामिका आरजे हैं और एंकर भी हैं। तो आज बहुत कुछ अपने जो कहते हैं कि आरजे की तो जबान पे सरस्वती होती है, तो आज बहुत मजेदार रहने वाला अनामिका के साथ चर्चा। और साथ ही पंजाब के भी एक आरजे हमारे साथ मौजूद हैं, कनिष्क। कनिष्क, स्वागत है आपका। नमस्कार। चकते फट्टे के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, चकदे फट्टे के लिए बिल्कुल तैयार है और जिस हिसाब से पंजाब ने इस बार सिलेक्शन की है अपने प्लेयर्स की, तो बिल्कुल जीत पंजाब की पक्की है। चलो, जीत पंजाब की पक्की है। थोड़ी देर बाद पूछेंगे अनामिका से कि वो क्या कह रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि आज जो मैच होने वाला है शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और ये मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स के बीच में और साथ ही पंजाब किंग्स के बीच में। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और ये आपको बता दें कि जो जैसे कि बताया वडेरा ने भी हमको कि वानखेड़े स्टेडियम में जो पिच है वो बैटिंग पैराडाइज है, एक्स्ट्रा बाउंस है, इट इज इजी टू हिट बाउंड्रीज देयर। तो दोनों ही टीमें जो हैं उनकी बैटिंग पावर पैक्ड है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिलेगा और बैटिंग जो होगी काफी ताबड़तोड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि नए जोश में है और इस बार तो कुछ करके ही दम दिखाएंगी दोनों टीमें। गौतम, क्या लगता है? संजू सैमसन की अगर बात करें तो केरला को तो उन्होंने लीड किया है, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लीड करना और सामने भी आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी होंगे और काफी दिग्गज खिलाड़ी और महंगे खिलाड़ी, तो मतलब काफी कुछ प्रूव करने के लिए रहेगा। देखिए काफी दिक्कत तो आती है मगर अब आप उनको ये नहीं कह सकते। ठीक है वो लीड पहली बार कर रहे हैं मगर 5-6 साल से वो आईपीएल खेल रहे हैं और अपनी स्टेट को भी लीड कर रहे हैं, तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। बिकॉज क्या होता है कि आप जब उन प्लेयर्स के साथ खेलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो उनके प्रेशर्स उनको कैसे हैंडल करना है। और मतलब मेरे ख्याल से अब वो काफी पक गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पिछले आईपीएल्स में खेला है और इंडिया के लिए भी खेला है, तो मुझे लगता है कि वो बड़े अच्छे से और ही लीड फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज he's a good player, he's a attacking player। तो कई प्लेयर होते हैं who wants to lead from the front, उनको एक पहली बार चांस मिला है एज अ कैप्टन, so I'm sure he's going to cash it। जी, और जबकि स्टीव स्मिथ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो अब पूरी टीम एक नए जोश के साथ तैयार है। देखते हैं कि आईपीएल में अब तक का इनका सफर कैसा रहा है। जो इनका आगाज हुआ था आईपीएल में वो बेहद शानदार था। अगर आपको याद हो 2008 में देखिए चैंपियन बनी थी ये टीम, लेकिन उसके बाद से न जाने क्या हुआ। एक्सीलेंट शुरुआत 2008 में हुई, लेकिन फिर कभी फाइनल में नहीं पहुंच पाए और 2020 में तो वो बॉटम पर रहे। ये एक बेहतरीन स्थिति इस साल हो पाएगी क्या? उससे बेटर वो आज लगता है कि राजस्थान रॉयल कोशिश करेगा। 2020 में भी अगर हम देखें तो एक्सीलेंट स्टार्ट थी इनकी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये फेल होते हुए चले गए। क्या जोफ्रा आर्चर की कमी महसूस की थी? क्या करेंगे क्या अभी जो नेक्स्ट 4 मैचेस में नहीं होने वाले हैं जोफ्रा आर्चर, गौतम? नहीं, थोड़ी कमी तो बिल्कुल उनकी, बिकॉज अभी तक आप सोच रहे हैं कि हमारे ये मेन प्लेयर हैं जो बॉलिंग करेंगे और ही कैन हिट ऑल्सो, और सडनली पता चले कि वो इंजर्ड हो गए और वो 4 मैच नहीं होंगे। बट ऐसा है कि आईपीएल में इतने मैचेस होते हैं कि अगर पहले 1-2 मैचेस खराब भी चले गए या उनके बिना आप जीत भी जाओ, तो उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो इट इज समथिंग एडिंग टू द
प्रेशर ऑफ द टीम की कई बार टीम हैंडल नहीं कर पाती, कोई प्रेशर, एक प्लेयर आता है बाहर से जो सीनियर प्लेयर है, काफी रजा हुआ प्लेयर है और वो अच्छी परफॉर्मेंस करता है और वो सिचुएशन को हैंडल करता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे कई बार आपके लास्ट के ओवर्स हैं या शुरू के पहले 6 ओवर्स हैं, आपको एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए, तो उनके ना खेलने से फर्क जरूर पड़ेगा, बट 4 मैचेस निकल जाएंगे और मेरे ख्याल से जब वो आएंगे तो वो दिखा देंगे कि भाई देखिए इतने टाइम से मैं नहीं खेल रहा था, बट मेरे आने से टीम का कितना फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे और बैलेंस पे। जी, और अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें, उनका जो आईपीएल का सफर रहा है, वो बहुत ही अनइवेंटफुल रहा है। मतलब एक बार भी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई, उदास होके, कंधे झुके हुए आईपीएल जब खत्म होता है तो अपने घर जाते हैं। तो इस बार शायद अब तो नया नाम भी है, नया लोगो भी है, नया कप्तान भी होगा, तो मतलब क्या इस बार कुछ उनका भाग्य बदलेगा, जिंक्स टूटेगा? देखते हैं क्या है। आईपीएल तक का सफर देखिए काफी अनइवेंटफुल, जैसा कि हमने बताया 2008 में वो सेमीफाइनल में जरूर पहुंचे थे और एक बार अगर देखा जाए 2014 में रनर अप्स रहे थे, उसके बाद कहीं कभी 5वां, कभी 8वां, कभी 7वां, बहुत ही बेकार इनका सफर रहा है। और इस बार लेकिन कोशिश ये रहेगी कि चीजों को बदला जाए। केएल राहुल कई गेम्स उन्होंने बोला कि हमारी पॉकेट में थे, लेकिन हम उनको जीत में तब्दील नहीं कर पाए। तो कनिष्क, इस बार जीत में तब्दील होगा? जी बिल्कुल, इस बार जीत में तब्दील होगा। और जैसा कि मैं बात भी करूं 2020 में, जैसे लास्ट के 3 मैचेस की बात करूं तो तीनों मैचेस जो हैं वो पंजाब ने जीते थे। हम माना पहले जो फर्स्ट मैचेस थे उसमें फॉर्म नहीं पकड़ी थी पंजाब के प्लेयर्स ने, मे बी उन्होंने क्योंकि जो कुछ प्लेयर्स थे वो एक्सचेंज कर रहे थे उन्हें और चांस दे रहे थे हर किसी को कि कौन बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, वहां पे शायद कुछ लैग हो गया था। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो प्लेयर्स बहुत अच्छे लिए गए हैं यहाँ पे पंजाब की तरफ भी। बॉलर की बात की जाए, बैट्समैन की बात की जाए, जेई रिचर्डसन है, रिले मैड्रिक्स है, उसके बाद केएल राहुल सबसे अच्छी फॉर्म में है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो टॉप स्कोरर रहे हैं केएल राहुल और उनके स्टैट्स बोलते हैं। मयंक अग्रवाल की फास्टेस्ट 100 भी रही है 45 बॉल्स में। और जी बिल्कुल, इस बार सारे प्लेयर्स मैं कहता हूँ साथ में आएंगे और अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और शायद इस बार ट्रॉफी जो है वो पंजाब लेकर ही जाए। अच्छा, तो अनामिका भी सुन रही है। अनामिका ये कह रहे हैं ट्रॉफी हम ले जाएंगे, बताओ। देने वाली हो आप ट्रॉफी? देखिए, उम्मीद करना हर किसी का काम है, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा उसमें अभी काफी टाइम बाकी है कनिष्क, मैं यही कहूंगी। और जैसे आप पहले सीजन की अगर बात करें तो राजस्थान की टीम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन फाइनली ट्रॉफी हम राजस्थान में लेकर के आए थे। देखिए, ऐसा है कि बीच में कुछ सालों में हमारी टीम इनकंसिस्टेंट जरूर रही है, पर हमें उम्मीद है कि इस ब्रांड न्यू सीजन को हम एक प्रॉमिसिंग नोट पे स्टार्ट कर पाएंगे। और आज क्योंकि हमारी टीम का पहला मैच है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो हाँ, थोड़ा निराशाजनक डिसअपॉइंटमेंट हमें हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बॉटम तक पहुंचे थे, 6 ही मैचेस हम विन कर पाए थे। पर दे से दैट चेंज इज ऑलवेज बेटर, सोनिया। सो मुझे लगता है कि इस बार एक नई कैप्टनशिप है हमारे साथ में। संजू सैमसन जो हैं वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। गौतम ने भी कहा कि अब वो पक चुके हैं एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हर बार। और एक नई कैप्टनशिप में जब हम उन्हें देख रहे हैं, एक कप्तान का ताज उनके सर पे है, सो वी आर रियली होपिंग फॉर द बेस्ट कि अगर संजू सैमसन के हाथ में टीम की कमान है। ऑफ कोर्स जोफ्रा आर्चर को हम लोग मिस कर रहे हैं, बट एज गौतम सेड कि 4 मैचेस में कुछ नहीं होता, एंड क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बहुत ही ज्यादा ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक एक रन की वजह से आप मैच को हार सकते हैं या जीत सकते हैं, कैचेस की वजह से मैच को हार सकते हैं, जीत सकते हैं। बट वी हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एज वेल, लाइक बेन स्टोक्स है हमारे पास में, यशस्वी जायसवाल हैं। बेन स्टोक्स हैं, वो अनुभवी प्लेयर हैं, और यशस्वी जायसवाल चूंकि नए हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि या तो यशस्वी जायसवाल उनके साथ ओपनिंग करेंगे या फिर मनन बोहरा। जी। तो हमें लग रहा है कि संजू सैमसन कप्तान के तौर पर जब उतरेंगे टीम को लेकर के तो कुछ बदलाव भी करेंगे, प्लस उनके पास वो विवेक होगा, वो अपनी विवेकशीलता से निर्णय लेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जो टीम के हित में होगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आज का मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अनामिका ने जो कुछ कहा उस पर भी हम रिएक्शन लेंगे कनिष्क की, लेकिन हम पहले चलते हैं गौतम के पास। गौतम, ये बताएं कि पंजाब किंग्स क्या दोबारा क्रिस गेल को बाहर बेंच पर बिठाने की गलती करेगा या आप सबक सीख चुके हैं? देखिए, एक बार वो गलती कर चुके हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जिनको कभी भी बेंच पे नहीं बिठाया जाता। अगर वो खराब फॉर्म में भी हों तो उनको खिलाया जाए, क्योंकि उनकी खराब फॉर्म में भी वो 20 बॉलों पे 40 रन बना ही देते हैं।
तो आई डोंट थिंक सो कि दे विल रिपीट द मिस्टेक एंड दे शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे तो देन आई थिंक दे विल बी ऑन द लूजिंग साइड, बिकॉज जो पहले 6 ओवर होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको विकेट भी नहीं लूज करना और आपको कहीं 50 रन या 50 प्लस एक अच्छा स्कोर माना जाता है अगर आपकी कोई विकेट ना लूज हो। तो आई डोंट थिंक सो दे विल मेक दिस मिस्टेक एंड दे शुड नॉट मेक द मिस्टेक। लेकिन इस बार तो कंफ्यूजन ये होगा कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो क्रिस गेल को लें या दूसरे को लें, उस पर भी करेंगे। लेकिन अभी तो हम एक काम करते हैं, अनामिका और कनिष्क को हेड टू हेड एक तरह से मिलाते हैं, क्योंकि हम जो अब नेक्स्ट आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आईपीएल में पंजाब और राजस्थान रॉयल्स जब आपस में भिड़े हैं, तो 21 मैच हुए हैं, राजस्थान रॉयल ने 21 जीते हैं, 12 जीते हैं और पंजाब ने जीते हैं 9, यानी कि पलड़ा भारी रहा है राजस्थान रॉयल्स का। हालांकि कभी प्लेऑफ में इनका मुकाबला नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए हाईएस्ट स्कोर अगर हम देखें पंजाब किंग्स का 223, माय गॉड, वो वाला एक गेम शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि उस गेम में जो राजस्थान रॉयल्स ने चेस किया था, हालांकि एक और गेम था पिछली बार 2020 में 186 का जो चेस था जिसमें बेन स्टोक्स और सैमसन ने बहुत जबरदस्त खेला था, लेकिन तेवतिया का जो वो मैजिकल नॉक था, गौतम क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि ये दोनों तो आपस में बात करेंगे, लेकिन उस समय तेवतिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने 5 छक्के मारे थे। नहीं, बिल्कुल उनको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड पैकेज। वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, एंड ही इज अ गुड फील्डर। तो ऐसा प्लेयर जिसने 5 सिक्सेस एक ओवर में मारे हों, वो भी एक बॉलर जो प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल, सो आई थिंक यू कांट मिस हिम, ही इज अ गुड पैकेज। एंड क्या होता है कि आप अपने प्लेयर को कैसे यूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि उनको कौन से बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि तेवतिया मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी उनको बड़ी क्लोजली देखा है कि उनको जितनी कम बॉलें मिलें, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा खेलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि या तो उनको पहले 6 ओवर में ट्राई किया जाए, मे बी 1 डाउन, अगर कोई जल्दी विकेट गिर जाती है तो उनको मौका मिले, या फिर जो बाद के ओवर हैं, बाद के ये 6 या 8 ओवर, बिकॉज इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं कि वो कभी बैट के शॉर्ट बॉल को कीपर के ऊपर से मार देंगे, कभी वो स्कूप कर देंगे, मतलब उनके पास काफी, और कभी बहुत लेट खेल के बहुत स्टेयर कर देंगे जो थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री चले जाएगी। तो आई थिंक और कनिष्क को बुला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कनिष्क मुझे लगता है लस्सी वस्सी पी के बैठे होंगे अभी। और कनिष्क तुम्हें याद है ना वो जो सुपरमैन वाली जो फील्डिंग की थी निकोलस पूरन ने, वो वाली फील्डिंग दोबारा दोहराने की कोई उम्मीद है आज हम? क्योंकि वो देखने में विजुअल ऐसा था कि शायद ही कभी T20 मैचेस में इस तरह की फील्डिंग हुई हो। जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि वो जो फील्डिंग करी थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और अगर आपको याद होगा तो ऐसी ही फील्डिंग हमें देखने को मिली थी इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ, केएल राहुल ने भी सेम तरीके की ही फील्डिंग करी थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फील्डिंग में हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो रन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा, जैसे लास्ट टाइम गए थे बहुत मिसफील्ड्स भी हुई थी, वो इस बार तो नहीं होंगी। उसके अलावा अगर हम बैटिंग की बात की जाए तो हमारे पास वर्ल्ड का T20 का नंबर 1 बैट्समैन है जिसका नाम है डेविड मलान, जो अब पंजाब की तरफ से खेल रहा है। उसके अलावा हमारे पास 2 बॉलर्स हैं जो कि बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है पंजाब ने इस पे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में है, सारे बैट्समैन, मयंक अग्रवाल। तो राजस्थान में मानता हूँ मैं प्लेयर्स अच्छे हैं, और पर यही है कि पंजाब के पास भी इंग्लैंड के इतने प्लेयर्स हैं कि वो जॉश बटलर और बेन स्टोक्स को इजीली आउट करना चाहते हैं। सही बोला आपने कि बहुत पैसा खर्च किया है। हमें याद है बहुत बड़ा सा पर्स आया था 52 करोड़ रुपए का जब आईपीएल की ऑक्शन हुई थी पंजाब की तरफ से, लेकिन फिर भी बाजी मार ली थी। ऑक्शन, आईपीएल की ऑक्शन की हिस्ट्री में जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो गए हैं राजस्थान रॉयल्स के पास। वो हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्रिस मॉरिस जो ऑलराउंडर हैं 16.25 करोड़ में खरीदे गए हैं। वहीं दुबे, शिवम दुबे को भी इन्होंने 4.4 करोड़ में खरीदा है। और बाकी आप खिलाड़ी आपके सामने हैं। बेचारे कुलदीप यादव 20 लाख में ही हो पाए हैं, हालांकि उम्मीद थी कि उनका जो एक्शन है शायद वो कुछ यहाँ पर डिस्टर्बिंग एक्शन लगे कुछ बैट्समैन को, लेकिन चलिए देखा जाएगा उसके बारे में। गौतम ये बताएं कि ओपनिंग किसकी होगी? बेन स्टोक्स की होगी और साथ में बटलर होगी क्या, या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? और क्रिस मॉरिस के बारे में अब बात करते हैं। बात तो उनके बारे में होनी चाहिए, सबकी उम्मीदें उन्हीं के साथ हैं। देखिए, ये को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर अभी तक जो बिके हैं या खरीदे गए हैं वो है क्रिस मॉरिस। काफी अच्छे प्लेयर है, ही इज अ वेरी यूजफुल ऑलराउंडर। अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से इज अ कंप्लीट पैकेज। और ऐसा प्लेयर जब आपके पास होता है तो टीम की परफॉर्मेंस में काफी फर्क पड़ता है। नो डाउट थोड़ा सा प्रेशर होगा
कि भाई मैं इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं तो उतना ज्यादा मुझे परफॉर्म भी करना पड़ेगा, और जितना एक कप्तान को, जैसे कैप्टन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ये बाहर डाला जाता है कि भाई आपको यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वैसे ही उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। बट फिर भी बड़े सुलझे हुए और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है टू परफॉर्म, बट ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि वो प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। क्योंकि जैसे आप मतलब बॉलीवुड को ले लीजिए, अगर एक कोई एक्टर महंगा बिकता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी एक्टिंग में कोई एक प्रेशर होगा, ये है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू स्टार्ट दिस ओपनिंग मैच विद फ्लाइंग कलर्स। हालांकि मुझे तो उम्मीद थोड़ी लिविंगस्टोन से भी है, क्योंकि उनके पास काफी कुछ है अभी प्रूव करने के लिए। उनको अपनी कैप तो मिल गई थी इस बार इंग्लैंड वाली सीरीज में जब वो भारत के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब देखते हैं क्या रंग दिखाते हैं। अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो उन्होंने कईयों को बाहर भेज दिया है और कईयों को उन्होंने ले लिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैक्सवेल है, कॉट्रेल है, मुजीबुर रहमान है, इन सबको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया और ले लिया है इस बार जायल रिचर्डसन को, मेरेडिथ को। तो रिप्लेसमेंट है एक तरह से मैक्सवेल और कॉट्रेल के, फास्ट बॉलर्स हैं दोनों, और दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो 21 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर दिए हैं। अब शाहरुख खान है, ये भी काफी गुड बाय माने जा रहे हैं, नंबर 6 के फिनिशर एक तरह से रहेंगे ये। और यही जलज सक्सेना भी अगर देखा जाए तो केरला के जो डैशिंग बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, नंबर 7 पे, शायद ये पंजाब के लिए काफी अच्छा कर पाए। कनिष्क, क्या लगता है, खुश हैं आप इस टीम से? सही खरीद लिया, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बॉलर्स मैं मानूंगा कि नहीं अच्छे लिए गए थे पंजाब की तरफ से, और ये पंजाब के साथ हमेशा रहा है कि बॉलिंग में थोड़ा वो लैक करती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने पंजाब ने जो पैसा सबसे ज्यादा लगाया वो बॉलिंग पर ही लगाया, जैसा कि अभी आपने दिखाया भी था कि जो 14 करोड़ में जो जेई रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे बॉलर हैं उनको लिया गया है, जो कि अराउंड 145 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकते हैं, और वेरिएशंस भी हैं उनके पास। तो बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे राजस्थान के बैट्समैन को, तो बच के रहना होगा राजस्थान को। अनामिका, बच के रहना होगा, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, डिफेंसिव या अटैक? बिल्कुल अटैकिंग ही होगा। मुझे लगता है कि ये 50-50 वाला गेम होगा, कांटे की टक्कर होने वाली है, बिकॉज हमारी टीम भी कम नहीं है कनिष्क। वी हैव ऑल राउंडर्स लाइक शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, जिनके बारे में इतनी सारी बातें की जा रही है। सबसे महंगे प्लेयर हैं वो इस बार आईपीएल ऑक्शन के, और राजस्थान की झोली में आकर के गिरे हैं। तो आई एम श्योर कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ उनको खरीदा गया है, उन्हें हम अपनी टीम में लेकर के आए हैं, आई एम श्योर वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन, जॉस बटलर को आप नहीं भूल सकते, वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं आईपीएल लास्ट सीजन में। इनफैक्ट उन्होंने 328 रन भी बनाए थे। सो अलावा उसके वी हैव गुड बॉलर्स एज वेल, लाइक श्रेयस गोपाल है, एंड्रू टाई है, कार्तिक त्यागी हैं। तो अगर आपकी टीम में क्रिस गेल जैसे बिग हिटर्स हैं, मतलब अच्छे रन स्कोरर हैं, तो हमारे पास भी संजू सैमसन है, क्रिस मॉरिस हैं, शिवम दुबे हैं और जॉस बटलर। लिविंगस्टोन के बारे में भी आप बात कर रही थी सोनिया, तो मुझे लगता है कि हमारे पास भी एक अच्छा बैटिंग लाइनअप भी है और बॉलर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स इवन। तो यहाँ पर गौतम को बताइए। मैं ये बोल रहा था अनामिका, लेकिन हम जोफ्रा आर्चर का जो ना होना है उसका फायदा जरूर उठाएंगे इस बार। देखिए, सिर्फ 4 मैचेस की बात है। जोफ्रा आर्चर अभी फिंगर इंजरी से गुजर रहे हैं, इसके बाद भी उनकी एक छोटी सी एल्बो सर्जरी आई गेस लाइंड अप है, उसके बाद ही विल बी बैक। तो अकेले प्लेयर पे बैंक कभी नहीं करते, हम पूरी टीम पे बैंक करते हैं। आप लोग उनको समझाते नहीं है, फिश टैंक साफ करने की क्या जरूरत थी? जब पता है आईपीएल आने वाला है, जब पता है आपकी जरूरत पड़ेगी, तो क्या जरूरत है फिश टैंक तोड़ने की और अपनी इंजरी करने की? No, आई एम ट्राइंग टू मैनेज हिज फोन नंबर। जैसे ही मिल जाता है मैं उन्हें फोन करके बोलूंगी कि भाई आपकी बहुत सख्त जरूरत है हम राजस्थानियों को, सो प्लीज कम बैक सून। जी गौतम, आपके पास आएंगे। ये बताएं कि जैसे पंजाब किंग्स की बात हो रही है, 6 बैट्समैन हैं, 5 बॉलर हैं। जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं करते, जो बॉलर है वो बैटिंग नहीं करते। तो ये वाला जो गड़बड़ थी अब तक, क्या लगता है जो नए बायज हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक्चुअली क्या है कि आप ये देखिए, जैसे अनिल कुंबले उनके कोच हैं और केएल राहुल उनके कैप्टन हैं, तो थोड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। वो लोग बैठते हैं कि भाई हमें कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा नहीं लेना। और पिछली आईपीएल में, जो आईपीएल अभी 6 महीने पहले ही खत्म हुई है, कि हमने क्या गलती करी, हम कहाँ लैक कर रहे थे। तो आई एम श्योर दे हैव वर्कड ऑन द वीकनेसेस एंड वेयर दे वर लैकिंग।
तो ये जो इन्होंने काम किया है, आई थिंक ये जो टीम है, आज अगर हम देखें सारी आईपीएल की टीम बड़ी बैलेंस्ड है, मगर ये दो जो टीमें हैं, दे हैव गुड ऑलराउंडर्स। जबकि यहाँ पे सौरभ कुमार को भी देखें जो डोमेस्टिक में काफी अच्छा करते हैं, और इस बार जो T20 में जो 20 जो बॉलर्स थे, नेट बॉलर्स, उसमें भी उनको पिक किया था, और वहीं से केएल राहुल ने उनको पिक किया है, क्योंकि उन्होंने वहां पे काफी अच्छी बॉलिंग करी। जैसे कई बार नेट में क्या होता है कि एक टारगेट दे देता है कोच कि भाई आपको 6 बॉलों में इतने रन बनाने हैं और आपको ये बॉलर बॉलिंग करेगा, तो आई थिंक उनको वहां काफी इंप्रेस किया है। बट ये देखना पड़ेगा कि आज के मैच में उनको वो खिलाते हैं या नहीं। तो चलिए हम इन्हीं की बातें कर लेते हैं कि किस तरह से जो बैट्समैन हैं वो कौन से हैं जो टॉप 5 रहे हैं अब तक, कितनी जबरदस्त उन्होंने अपना आक्रामक क्षमता दिखाई है। जैसे संजू सैमसन का आपने नाम रहा था, और केएल राहुल, यानी कि दोनों जो कप्तान हैं वो नंबर 1 नंबर 2 हैं। और उसके बाद आते हैं वो जो आपके बटलर हैं, गेल हैं, मिलर हैं, मतलब वो पीछे छोड़ दिए भारतीय खिलाड़ियों ने। कनिष्क, इस बार यही कमाल दोबारा दिखेगा केएल राहुल का? यही कमाल जो है वापस दिखेगा, क्योंकि एक क्लास प्लेयर जो होता है वो अपनी क्लास से थोड़ा सा टाइम अलग हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, पहले ही मैच में अगर आप देखें, वो कुछ बॉल्स अगर ले ले, टाइम लेके खेले, तो उसके बाद सेंचुरी बनाने से वो नहीं हटेंगे, वो बिल्कुल बनाएंगे, बेशक वो पहला मैच हो आखिरी मैच हो। टाइम लेकर खेलने का टाइम होता ही नहीं है आईपीएल में, क्या बात कर रहे हो आप? यही तो प्रॉब्लम रही थी हमेशा की, जो कंजर्वेटिव प्लेयर्स हैं उनके लिए अब टाइम नहीं बचा है। T20 में आते ही मारना पड़ता है। केएल राहुल को तो थैंक यू बोलना चाहिए, विराट कोहली का बड़े मौके दिए उन्होंने कि चलो ट्राई करो, कभी तो फॉर्म आएगी। लेकिन अब लगता है फॉर्म आ गई है, जैसे कि हमने T20 और ओडीआईज में देखा था। और उम्मीद आज कर रहे हैं कि बढ़िया सा गेम देखने को मिले। लेकिन अगर बॉलिंग के डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो टॉप 5 विकेट टेकर्स कौन है उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए टाई को देखो, स्टोक्स को देखिए, सबसे ज्यादा विकेट इस समय टाई के पास हैं, 6 विकेट। ये हम सिर्फ पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हैं। और अर्शदीप सिंह की भी हम उम्मीद कर रहे हैं, इस बार के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो शायद ये मुंबई की विकेट पर कुछ दिखाएंगे अपना कमाल। शमी की अगर हम बात करें तो इंजरी उनको हुई थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि वो आ जाएंगे अपने फॉर्म में। काफी समय से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है। न्यू बॉल और डेथ ओवर्स दोनों में हम देखेंगे कि शायद वो डालेंगे। तेवतिया जो है अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी बढ़िया करते हैं, तो उनसे भी काफी एक करिश्मा वाले एक खिलाड़ी की उम्मीद की जा रही है कि क्या वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे इस बार, क्योंकि जैसा कि पिछली बार प्रिडिक्ट किया जा रहा था, जो उन्होंने गेम दिखाया था। अनामिका, अब आप बताइए, आप तो नंबर ढूंढ रही हैं कि जोफ्रा आर्चर का नंबर मिल जाए तो आप उनको डांट लगाएंगी, लेकिन उसके अलावा सबको आपने ब्रीफ कर दिया है ना अपने राजस्थान में कि तैयार रहिए, और सबको फैंस को हालांकि ध्यान ये रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क सब लोग पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। तो 2 गज की जो दूरी है वो बहुत जरूरी है। और जिस तरह से वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ केसेस हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी ढील नहीं रखनी है। तो फैंस वगैरह सब तैयार हैं आपके? बिल्कुल, फैंस पूरी तरह से तैयार हैं सोनिया। एंड इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, हर जगह हैं, और जिनसे भी बात हुई, दे ऑल आर सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज मैच। क्योंकि जो ग्राफ भी आपने दिखाया थोड़ी देर पहले, उसमें 21 मैचेस हुए हैं, हेड ऑन हुए हैं राजस्थान रॉयल्स विद पंजाब किंग्स, और हम हर बार बाजी मार के ले गए हैं। अगर आप बात करें रेशियो की, तो 12 मैचेस हमने जीते हैं, उसमें से 9 मैचेस पंजाब की टीम ने जीते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट संजू सैमसन जो है वो आईपीएल 2019 में उन्होंने 342 रन स्कोर किए थे, और लास्ट सीजन में उन्होंने 375 रन बनाए थे। तो संजू सैमसन पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर भी रहे हैं एक तरह से। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि कप्तान बनने के बाद में जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, और आपका कंसंट्रेशन भी 3-4 जगह पर जो है वो डाइवर्ट होता है, सिर्फ आप बैटिंग पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो संजू एक काम सैमसन करते हैं ना अनामिका, एक काम करते हैं, दोनों कप्तानों को ही आपस में एक बार कंपेयर करके देखते हैं। क्यों ना देखें कि संजू सैमसन और केएल राहुल उन दोनों में से कौन सा बेटर रहा है। वो हम एक बार देखते हैं कि भाई देखिए, इनिंग्स अगर हम देखें तो एक 75 है और एक 28 खेली है, लेकिन रन उसके हिसाब से देखें, एवरेज हम देखें तो बाजी कौन मार रहा है यहाँ पर? वो तो लग रहा है कि केएल राहुल की जो स्ट्राइक रेट है वो 140 है। तो केएल राहुल
जीतेंगे गौतम या फिर संजू सैमसंग इस खेल में? बात है, बट जहाँ पे कहें दोनों प्लेयर काफी सुलझे हुए प्लेयर हैं और काफी एक्सपीरियंस आ चुका है। तो केएल राहुल, नो डाउट कि ही वाज आउट ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग द ओडीआई सीरीज, बट नाउ सिंस ही गॉट 100 ही इज बैक इन फॉर्म। और अब जो खेलेंगे वो, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। तो केएल राहुल थोड़े से ज्यादा बेटर हैं क्योंकि उन्होंने कम मैचेस खेले हैं और ज्यादा रन भी बनाए हैं। स्ट्राइक रेट भी उनका थोड़ा बेटर है और एवरेज भी बेटर है। So I think KL Rahul would be a key player in today's match as well. जी, और अब हम कप्तानों के बाद देखते हैं कि विकेट के मामले में कौन, या मतलब हमारे बॉलर्स के मामले में कौन, अगर कंपेयर करें राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स, तो देखिए मोहम्मद शमी और जोफ्रा आर्चर, यहाँ पर जो इकोनॉमी है रन देने की वो जोफ्रा आर्चर की बेटर है, विकेट टेकिंग फिर से जोफ्रा आर्चर की बेटर है, लेकिन उन्हें मैच भी ज्यादा खेले हैं। तो यहाँ पर शमी थोड़े से जीतते हुए नजर आ रहे हैं विकेटों के मामले में, क्योंकि सिर्फ 28 मैच उन्होंने खेले हैं। तो आज के मैच में शमी किस तरह का गेम दिखाते हुए नजर आएंगे, खासकर इंजरी जो उनकी हुई थी दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, गौतम? देखिए, शामी एक इंजरी के बाद आए हैं और इंजरी के बाद जब भी आप आते हैं तो यू वांट टू परफॉर्म बिकॉज यू वांट टू गेट बैक इन द ग्रूव, क्योंकि टीम से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। प्लेयर जब खेल रहा हो वो मैच को टीवी पे देखे तो उसको मजा नहीं आता। आई थिंक इंजरी के बाद आए हैं। नाउ टुडे ही विल ट्राई एंड बोल हिज हार्ट आउट कि वो जो पहले 2 ओवर डालें सर्कल में वो अच्छा डालें, उसके बाद जो स्लॉग में जो लास्ट के 2 ओवर रह जाते हैं या 4 ओवर रह जाते हैं, वो जैसे उनकी स्विंगिंग यॉर्कर्स हैं, जो उनका पास एक्सपीरियंस है, वो स्लोअर वन भी अच्छी डालने लग गए हैं। और कोशिश करेंगे दैट वो परफॉर्म करें इतना अच्छा कि ये जो पिछली उनकी इंजरी में टाइम खराब हुआ है उसको कवर अप कर सके। जी, कनिष्क ये बताएं कि हैट्रिक बहुत ज्यादा मार रही है पंजाब टीम, तो नया लोगो है, नई टीम का नाम है, अभी भी कई बार ना किंग्स 11 ही निकलता है मुंह से, अभी पंजाब किंग्स की आदत नहीं हुई है। इस बार भी हैट्रिक की उम्मीद है, हालांकि हैट्रिक की उम्मीद हमारे फर्स्ट मैच में हुई थी, लग रहा था कि हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन चौथी बॉल पे आउट हुए, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल, बैंगलोर का मैच था। और जी जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इस बार भी हैट्रिक का चांस है वो बन सकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी अकेले नहीं होंगे इस बार। पहले क्या था कि बाकी सारे बॉलर्स को मार पड़ रही थी, मोहम्मद शमी ही थे जो परफॉर्म कर रहे थे पिछले सीजन में। लेकिन इस बार देखा जाए तो बॉलर्स और भी होंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे मोहम्मद शमी के साथ, और प्रेशर जो है वो बिल्कुल राजस्थान पे नहीं बाकी सब टीम्स पर आने वाला है। और हैट्रिक की जहां तक आप बात करते हैं तो बिल्कुल चांसेस पूरे हैं हैट्रिक होने के। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, उलटफेर इतने ज्यादा हो रहे हैं। देखिए मुंबई इंडियंस हार चुकी है, उसके बाद हम देखें तो सीएसके हार गई है, तो विराट जीत गया है और चेला जीत गया है, अगर हम सीएसके वर्सेस उनकी बात करें तो। इस बार किस तरह का उलटफेर होगा या फिर एक रोमांचक मैच होगा, इसकी सबको बहुत ज्यादा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही अनामिका आपका भी, और कनिष्क आपका भी। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन गेम हो और मजा आए। जो आईपीएल जो कहा जाता है ना कि सिर्फ आप टेंशन फ्री होके खेलो, देखो और उसके बाद बस उसका एंजॉय करो, साइड्स मत लो। कोशिश यही करते हैं, क्योंकि देखो रॉयल तो दोनों ही है, एक तरफ किंग है एक तरफ राजस्थान रॉयल है, अब दोनों में राजा की जीती होनी है, तो देखा जाएगा जो जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।